आज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी बुधवार 9 मार्च 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज वल्लभ कुल के शिरोमणि वर्तमान तिलकायत श्री राकेश जी महाराज का जन्म दिवस है। समग्र पुष्टि सृष्टि सहित तिलकायत परिवार को दिव्य शंखनाद परिवार की ओर से खूब खूब बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप श्री के जन्म दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में कई आयोजन होते हैं। तिलकाय श्री को बधाइयाँ दी जाती हैं। इसी क्रम में पूज्य तिलकाय श्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक घटनाक्रम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दाड़मी है जो देलवाड़ा पंचायत समिति में आता है। संदर्भ यह है कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक विशेष घटनाक्रम का आयोजन हुआ था, जिससे आपको अवगत करा रहे हैं क्योंकि घटनाक्रम प्रेरणादायक है। संदर्भ यह है कि पुष्टि मार्ग के शिरोमणि पूज्य तिलकाय श्री राकेश जी महाराज का आज जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में कल इस विद्यालय में 50 बालिकाओं को वर्ष भर की शैक्षणिक सामग्री सहित गणवेश आदि वितरित किए गए थे। दिव्य शंखनाद परिवार की टीम को यह वितरण करने का सौभाग्य मिला और जिन्होंने यह आयोजन करवाया इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की वे अमेरिका के निवासी श्री मनीष भाई बधाई के पात्र हैं। इस विद्यालय की 50 बालिकाओं को श्री मनीष भाई की ओर से संपूर्ण शैक्षणिक सामग्री जिसमें बैग, नोटबुक, एग्ज़ाम का पैड, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल, शूज़, मोजे आदि सभी उपलब्ध कराए गए। साथ में शीतकाल से बचाव के लिए स्वेटर भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर दाड़मी ग्राम के वरिष्ठजन, सरपंच महोदय एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बालिकाओं के अलावा विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों को भी शिक्षण सामग्री एवं प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद वितरित किया गया। इन सामग्रियों को प्राप्त कर बालक बहुत प्रसन्न नजर आए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी ने इस अवसर पर क्या कहा, सुनते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, मनीष भाई जो यूएसए में रहते हैं, उन्होंने आज जो बालिकाएं हैं हमारे विद्यालय में 49 लड़के हैं और 64 बालिकाएं हैं, तो इन 50 बालिकाओं को ड्रेस, जूते, पूरा गणवेश है वो वितरित किया है। इसके लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। हम तय दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम आगे ये मेरा नाम क्या है? कृतिका। कौन से स्टैंडर्ड में? 5th में। कैसा लगा आज बैग मिला तो? सही लगा। अच्छा लगा। शैक्षणिक सामग्रियों के साथ प्रभु श्री जी का प्रसाद भी सभी को वितरित किया गया। दाड़मी गांव के सरपंच सहित गणमान्य व्यक्तियों तथा विद्यालय परिवार द्वारा दिव्य शंखनाद की टीम का स्वागत एवं अभिनंदन भी किया गया। आप भी ऐसे किसी शुभ अवसर पर वंचितों की सहायता कर सकते हैं।
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। केशरती धोती करती केशरी ऊपर ना ओढ़े तिलक मुद्रा दर ठाड़े मंदिर गिरि धर श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज क्या सेवा क्रम रहता है, क्या श्रृंगार होते हैं, आइए दर्शन करें। तिलकाय श्री का जन्म दिवस है, अतः विशेष सेवा क्रम तो रहता ही है। इसके तहत श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। श्रृंगार के दर्शन में सहरे के भाव की चित्रांकन की पिछवाई सजाई जाती है, जिसे ग्वाल दर्शन में बड़ा कर लिया जाता है। श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में विशेष रूप से दूधगर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी व शाकगर में सिद्ध विविध प्रकार के फलों के मीठा आरोगाए जाते हैं। वहीं राजभोग में अनसखड़ी में दाक अर्थात किशमिश का रायता व सखड़ी में मीठी सेव, केसर युक्त पेठा और 6 भात जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात, बड़ी भात एवं नारंगी भात शामिल है, प्रभु को आरोगाए जाते हैं। प्रभु के श्रीअंग पर एक गुलाल की व एक अबीर की पोटली बांधी जाती है। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी अर्थात श्री जी के पाटोत्सव से श्री जी में गुलाल कुंड के मनोरथ प्रारंभ हो जाते हैं, जिनका नियम नहीं है, परंतु उसी श्रृंखला में आज भी राजभोग से संध्या आरती गुलाल कुंड का मनोरथ होता है और मनोरथ की प्रकार की सामग्रियां प्रभु को आरोगाई जाती हैं। श्री जी की साज सज्जा के दर्शन करें तो आज सफेद मलमल की सादा पिछवाई सजाई जाती है, जिसके ऊपर गुलाल, अबीर व चंदन से भारी मात्रा में कलात्मक खेल किया जाता है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सम्मुख 2 पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिसमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। धरती पर दृष्टि धरी जाती है। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को पतंगी रंग के वस्त्र धराए जाते हैं, जो रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। इनमें सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं राजशाही पटका शामिल है। पीठिका पर प्रभु के ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं और सभी वस्त्रों पर अबीर, गुलाल आदि को छांटकर कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। अत्यधिक गुलाल खेल के कारण वस्त्र लाल प्रतीत होते हैं। वहीं अनुराग के भाव से प्रभु के कपोल पर भी गुलाल अबीर लगाए जाते हैं और कपोल पत्रों का सुंदर चित्रांकन किया जाता है। श्री जी के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का फागुन का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण लाल, हरे, मेघश्याम एवं सफेद मीना के स्वर्ण के जड़ित धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शनों में प्रभु को आज पतंगी रंग का दुमाला धराया जाता है, जिसके ऊपर स्वर्ण का मीनाकारी का सेहरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। दुमाला के दाईं ओर सेहरे की मीना की चोटी जी धराई जाती हैं।
प्रभु के श्रीकर्ण में आज मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्री जी के श्रीकंठ के श्रृंगार में एक चंद्रहार व 2 माला अक्का जी वाली धराई जाती हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत 2 गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी, स्वर्ण के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। तो प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर, बिच्छियाँ आदि भी मिलवा फागुन की ही धराई जाती हैं। खेल के साज में पटचीड़का व गोटी चांदी की बधराई जाती है। आज के दर्शनों की विशेषता यह रहती है कि भारी खेल के कारण सभी श्रृंगार रंगों से सराबोर हो जाते हैं और प्रभु की छटा अद्भुत प्रतीत होती है। आरसी प्रभु को आज उत्सववत दिखाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं। शयन दर्शन में श्रीकंठ में छेड़ान के अर्थात छोटे आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सेहरा के स्थान पर स्वर्ण की सुंदर पाग धराई जाती है। लोम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं और फाग के भाव की रंग पंचमी के दिन धराई जाने वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। वस्त्र आदि भी परिवर्तित नहीं किए जाते हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत आज मंगला में गोकुल राजकुमार लाल रंग भीने राजभोग में अष्टपदी तो होती ही है, उसके साथ नंदगांव को पांडे, नंद कुंवर को कुंवर कन्हैया होरी खेलत, आरती में गोकुल राजकुमार कमल दल लोचना, शयन में होरी को सुख अद्भुत मोपे, पोड़वे के पदों में चले हो भावते, रस एन कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का नियत भोग तो प्रभु को अरोगाया जाता ही है। वहीं होली खेल के श्रम भोग के रूप में प्रभु को खेल के साज के भोग अरोगाए जाते हैं, जो एक साज में बहुत सुंदर भाव से सजाए हुए रहते हैं, जिनमें सूखे मेवा, फलों तथा दूध घर की सामग्रियों का समावेश रहता है। राजभोग के दर्शन में ब्रजवासी बालकों द्वारा प्रभु के सन्मुख रसिया गान तो किया ही जाता है। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गुण मास सुहायो रसिया, सुहायो रसिया, होरी खेलन आयो। हे फागुन मास सुहायो रसिया, सुहायो रसिया, हे फागुन मास सुहायो रसिया,
रस भर री जायो रसिया मन भायो रसिया होरी खेलन आयो झरी जायो रसिया होरी खेलन आयो फागुन मास सुहायो रसिया होरी खेलन आयो कृष्ण जीवन लची राम के प्रभु को कृष्ण जीवन लची राम के प्रभु को लची राम के प्रभु राम के प्रभु नाना नाना बात नचायो रसिया होरी खेलन आयो नाना बात नचायो रसिया होरी खेलन आयो हे फागुन मास सुहायो रसिया होरी खेलन आयो गारी गावे भाव बतावे भाव बतावे रस भर री झरी जायो रसिया होरी खेलन आयो रस भर री झरी जायो रसिया होरी खेलन आयो कृष्ण जीवन लची राम के प्रभु तो कृष्ण जीवन लची राम के प्रभु लची राम के प्रभु सो नाना भात नचायो रसिया होरी खेलन आयो हे फागुन मास सुहायो रसिया होरी खेलन आयो राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की तीन लोक दारन दरन सो तेरे आधी ओ तेरी कमर पर लहरा तेरो कारो रे झूठी लारे तुमको तेरी कमर पर लहरा तेरो कारो रे झूठी लारे तुमको तेरो चम के चोला है तेरो चम के चोला है तेरो चम के चोला है
प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के कल सायंकाल के दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि कल दोपहर पश्चात नगर का वातावरण एवं मौसम अचानक पलटा, हवाएं चलने लगी और हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश भी हुई। नाथद्वारा सहित मेवाड़ के क्षेत्रों में तथा कुंभलगढ़ आदि विशिष्ट पर्यटन स्थलों पर हिमवर्षा भी हुई, जिसे स्थानीय भाषा में कड़े पड़ना अथवा ओले गिरना कहते हैं। इस कारण जो वातावरण में हल्की गर्मी आ रही थी, उसकी जगह पुनः फूल गुलाबी ठंड ने ले ली है। मौसम सुहावना हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।